जो धरना प्रदर्शन करने जा रही है कानून व्यवस्था पर, कांग्रेस का धरना प्रदर्शन होगा। भ्रष्टाचार, नीट पेपर लीक के विरोध में यह धरना होगा। प्रदर्शन में प्रदेश अध्यक्ष पटवारी शामिल होंगे। जीतू पटवारी की अगुवाई में पार्टी का यह प्रदर्शन होने जा रहा है। आपको यह भी जानकारी दे दें कि पहले ये 15 तारीख का 16 तारीख से पहले का समय था ये प्रदर्शन का, पर चूंकि मीटिंग्स दिल्ली में लगातार कांग्रेस की जारी है और इसी वजह से ये फिर निर्णय लिया गया था कि इसको आगे बढ़ा दिया जाता है 16 तारीख। आज 16 ही तारीख है और आज हम प्रदर्शन देखेंगे। उज्जैन में पार्टी प्रदर्शन करेगी। कई मुद्दे होंगे जिसको लेकर के अपनी आवाज बुलंद कांग्रेस करती हुई नजर आएगी। तो ये प्रदर्शन अब देखना होगा किस स्तर पर होता है और कैसा इसका असर भी आज और आने वाले समय में देखने को मिलता है। तो कानून व्यवस्था जिस तरह से चरमरा गई है, ऐसा कांग्रेस का कहना है कि चरमरा गई है कानून व्यवस्था और उसको लेकर के हम प्रदर्शन कर रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व पीएम, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए सभी दिग्गज पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पर मौजूद हैं। उनके साथ भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर नजर आ रहे हैं, जेपी नड्डा नजर आ रहे हैं। तमाम दिग्गज सुबह से ही पहुंच रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री की आज 6वीं पुण्यतिथि है और अलग अलग जगह पर कार्यक्रम रखे गए हैं। देश भर के अलग अलग हिस्सों में ये कार्यक्रम रखे गए हैं। श्रद्धांजलि आज दी जाएगी पूर्व प्रधानमंत्री को। और दिल्ली की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं जहां पर एक दिन दिव्य बना पुण्यतिथि का ये कार्यक्रम रखा गया है। श्रद्धांजलि सभी अर्पित करने के लिए, माल्यार्पण करने के लिए पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री की मौजूदगी, साथ ही साथ कई दिग्गज भी मौजूद हैं। जगदीप धनखड़ भी आप देख रहे हैं, वो भी पहुंच चुके हैं और बड़ी संख्या में भाजपाई और दिग्गजों का जमावड़ा यहाँ पर नजर आ रहा है। देश भर के अलग अलग हिस्सों में कुछ ऐसी ही तस्वीरें हमें देखने को मिलेंगी। आज 6वीं पुण्यतिथि पूर्व प्रधानमंत्री की है और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है अलग अलग जगह पर। और सबसे बड़ा कार्यक्रम दिल्ली में, जहां पर बड़ी संख्या में उनके हृदय का पारा पहुंचता था। दिग्गजों का जमावड़ा आप देख रहे हैं। जननायक थे अटल जी, सदैव अटल से ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी है और साथ ही साथ वह ध्रुव नक्षत्र की कई बड़े नेता शामिल हुए हैं। भारतीय राजनीति अटल जी की ध्रुव नक्षत्र बन गए हैं। जो लोकप्रियता थी, हम अपना मस्तक, जो उनके रिश्ते थे, वो सिर्फ सत्ता पक्ष से ही नहीं, विपक्ष के साथ भी बहुत अच्छे रहे और हर किसी के साथ उनका भावी की रिश्ता बहुत अनमोल और अलग रहा। इसीलिए विपक्ष भी कभी उन पर उंगली नहीं उठाता था। हमेशा उनके रिश्ते हर किसी से अच्छे रहे, इसीलिए उनकी हर कहीं तारीफ भी होती थी। आज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की पुण्यतिथि के मौके पर भगवान श्री कृष्ण क्या पक्ष क्या विपक्ष सभी बड़े नेता पहुंचे हैं पुण्यतिथि पर। 6वीं पुण्यतिथि आज है। श्रद्धांजलि अर्पित करने, माल्यार्पण करने पहुंच चुके हैं। और ये सिर्फ कार्यक्रम दिल्ली में ही नहीं, अलग अलग हिस्सों में, देश भर के अलग अलग हिस्सों में हमें देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और भी कई सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर अलग अलग जगह पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। ये पुण्यतिथि के एवज में ये कार्यक्रम रखा गया है और श्रद्धांजलि अटल जी को दी जा रही है। राष्ट्रपति पहुंच चुकी हैं, आप देख रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंच चुकी हैं। सदैव अटल से लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। जगदीप धनखड़ पहुंचे, उसके बाद अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंच चुकी हैं। अटल जी ने की श्रद्धांजलि और माल्यार्पण करने के लिए सभी अब पहुंच चुके हैं सदैव अटल पर। पोखरण ने एक बार फिर सारी दुनिया और माल्यार्पण अब आप देखेंगे। उन्होंने कहा था कि पोखरण में केवल अणु दिग्गजों के द्वारा
राष्ट्र की ऊर्जा का भी प्रकटीकरण हुआ है। मुख्य नेता जो पार्टी के हैं उनके द्वारा विश्व माल्यार्पण गगन की पर तस्वीरें इस अगणित वक्त आप गौरव के देखेंगे। दीपक अब भी जलते हैं। नमन अटल जी को किया जा रहा है राष्ट्रपति और महोदय, आज याद माननीय किया जा रहा है उनके राष्ट्रपति कामों महोदय, को, उनके व्यवहार माननीय को, प्रधानमंत्री जी उनकी बातों को, पुष्पांजलि अर्पित उनके करेंगे। लेखन को, हर वो चीज सामने के दर्शक जिससे वो दीर्घा से लोकप्रिय निवेदन है, थे, कृपया लोग उन्हें भजनों प्रेम के उपरांत करते थे, उनसे पाणिनियों के रिश्ता प्रस्थान रखते करने थे के बाद ही और पुष्पांजलि अर्पित करने खूबसूरत के ये लिए प्रेम आगे लोगों से माननीय अटल जी का था राष्ट्रपति महोदया। और हर बार याद विश्व गगन पर उन्हें किया अगणित जाता है और गौरव के आज ही के दीपक दिन अब भी जलते हैं। पुण्यतिथि उनकी होती कोटि-कोटि है, नयनों में छठी स्वर्णिम युग पुण्यतिथि के आज शुभ है सपने और पलते हैं। सभी पहुंच शत-शत चुके हैं। आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान राष्ट्रपति हमारा, जग द्रौपदी के मस्तक मुर्मू पर आप रोली देख सा रहे हैं, शोभित हिंदुस्तान पहुंच चुकी हैं। हमारा। माननीय राष्ट्रपति सदैव अटल महोदय से ये द्वारा लाइव तस्वीरें इस वक्त आप पुष्पांजलि अर्पित देख रहे की गई हैं, श्रद्धेय अटल जी को। जहां पर सभी माल्यार्पण करने के लिए, नमन करने के लिए पहुंचे हैं सदैव अटल स्थल पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी, राजनाथ सिंह, डॉक्टर जेपी नड्डा शिवमंगल सिंह और सुमन कई जी की कविता बोलते दिग्गज हुए नेता श्रद्धेय अटल जी ने कहा जिनकी मौजूदगी यहाँ पर क्या है हार में, क्या पुण्यतिथि जीत में में, शिरकत जित करने नहीं के लिए भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिले यह भी सही, पहुंचे हैं वह और भी सही। श्रद्धांजलि अब यहाँ पर अर्पित माननीय उपराष्ट्रपति महोदय की जा रही है। पुष्पांजलि अर्पित करेंगे श्रद्धेय अटल जी को। स्वयं श्री शिवमंगल सिंह सुमन ने अटल जी के बारे में कहा था कि ऐसा संवेदनशील कवि जो संघर्षशील योद्धा भी है, चुनौतियां भी देता है और विद्रोह भी करता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पुष्पांजलि अर्पित की जा रही है श्रद्धेय अटल जी को। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। तमाम दिग्गजों का जमावड़ा यहाँ पर। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि आज है बहुत याद आ रही हैं। सभी हमेशा से वो नेता हमारे पहुंच चुके पथ हैं, प्रदर्शक रहे गडकरी हैं। से लेकर सीएम योगी तक अलग अलग माननीय नेताओं ने रक्षा मंत्री जी श्री राजनाथ सिंह याद आज अटल जी को किया है। लोकसभा अब एक के बाद एक श्री आप ओम देख रहे बिरला हैं जी, श्रद्धांजलि अर्पित, नमन किया जा रहा माननीय है लोकसभा अध्यक्ष जी ने नेताओं के पुष्पांजलि द्वारा। अर्पित की और अब राष्ट्रीय सभी अध्यक्ष क्यू में आपको माननीय नजर आ रहे श्री होंगे। जेपी नड्डा सभी जी। नेता दिग्गज याद अटल जी को आज कर रहे हैं। और अब उपसभापति हरिवंश राय आज जी श्रद्धांजलि देते हुए अटल जी के योगदान को हर कोई याद कर रहा है। अटल जी के और इस परिवार के वक्त सदस्यगण, जब रिस्पेक्टेड नमिता सब जी, दिग्गज पहुंचे हैं, वो भी अटल जी को याद करते हुए नमन कर रहे हैं, श्रद्धांजलि Respected अर्पित कर रहे हैं। बेहद ही श्री रंजन भट्टाचार्य जी, खास कार्यक्रम और खास पल और जब सभी याद गणमान्य अटल जी को किया एनडीए के जा रहा माननीय है, सदस्यगण, उन्हें नमन किया जा रहा है याद करते हुए। आज हमारे बीच में प्रार्थना सभा में संगीत में श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हैं पवनदीप जी। पवनदीप जी टीवी का जाना माना पहचाना नाम, चेहरा और आवाज हैं। युवाओं में संगीत की बड़ी लोकप्रिय लहर हैं आप टीवी रियलिटी शोज के विजेता हैं। आपकी खासियत है कि आप लिखते भी हैं, गाते भी हैं और कई वाद्य यंत्र बजाते भी हैं। आपने कई एल्बम्स भी बनाए हैं। आप मूलतः उत्तराखंड से हैं। तो आइए सुनते हैं आपके सुर में श्रद्धेय अटल जी को एक संगीतमय श्रद्धांजलि, टीवी का जाना माना नाम, चेहरा। दिल्ली से लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे थे, जहां पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और साथ ही साथ कई मंत्री और दिग्गज पहुंच चुके हैं और अटल जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं, उन्हें नमन कर रहे हैं। और इसी तरह देश के अलग अलग हिस्सों में कार्यक्रम रखे गए हैं। आज जो है अटल जी को याद किया जा रहा है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 6वीं पुण्यतिथि है और इस मौके पर आज राजधानी भोपाल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सुबह 10 बजे बीजेपी नेता एमपी नगर स्थित अटल बिहारी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा सहित बीजेपी के तमाम नेता इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे।
और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, आज अटल जी को याद किया जा रहा है, नम आंखों के साथ हम कह सकते हैं याद किया जा रहा है, उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग कार्यक्रम रखे गए हैं। राजधानी में भी कार्यक्रम 10 बजे का समय निर्धारित है। कौन कौन पहुंचेगा, कैसी वहां की तैयारियां हैं, क्या कुछ खास बताइए। देखिए ऋतु, मैं आपको बता दूं कि अटल बिहारी वाजपेयी भले ही वैश्विक नेता थे, लेकिन अगर उनकी जब बात होती है तो राजधानी भोपाल हो या फिर मध्य प्रदेश हो, उसको वो बहुत बारीकी से आपको याद रखना होगा। क्योंकि देखिए राजधानी भोपाल और पूरे मध्य प्रदेश में उनका लगातार यहाँ पर दौरे रहे और खासकर ग्वालियर चंबल संभाग में तो उनकी स्कूली शिक्षा हुई है। उसके बाद कॉलेज में भी वहां पढ़े और राजनीति का ककहरा भी उन्होंने मध्य प्रदेश में ही सीखा है। और अटल बिहारी वाजपेयी उन लोगों में है जो बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में कहे जाते हैं। तो ऐसे में आज उनकी जब छठी पुण्यतिथि है तो पूरा देश उनको नमन कर रहा है। और न केवल राजनीतिक दल के लोग बल्कि जो साहित्य से जगत से जुड़े लोग हैं वो भी अटल जी को याद कर रहे हैं। क्योंकि अटल जी केवल एक नेता नहीं थे बल्कि एक बड़े कवि के तौर पर भी पूरे भारत में जाने जाते थे। राजधानी भोपाल की अगर मैं बात करूं तो तकरीबन 10 बजे जो उनकी एमपी नगर इस प्रतिमा है वहां पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, इसके अलावा संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा के साथ मध्य प्रदेश बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो वहां पर मौजूद रहने वाले हैं, अपने श्रद्धा सुमन उनको अर्पित करने वाले हैं। देखिए अगर मध्य प्रदेश के लिहाज से देखें, खासकर ग्वालियर के लिहाज से, तो उनकी राजनीतिक कैरियर जो है वो ग्वालियर से शुरू हुआ। पहले वह गोरकी स्कूल में पढ़े, उसके बाद तात्कालीन विक्टोरिया कॉलेज, जिसको अब महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज कहा जाता है, वहां पर उनकी शिक्षा दीक्षा हुई है। तो ग्वालियर के गलियों में वो खेलकर बड़े हुए, वहां पर राजनीति का कहरा सीखा और मध्य प्रदेश में या देश में जो बीजेपी को स्थापित करने में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। और ऐसे में न केवल दिल्ली में उनके लिए श्रद्धांजलि सभाएं आयोजित की जा रही, बल्कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी सभाएं हो रही है। इसके अलावा चाहे ग्वालियर हो या फिर दूसरे अन्य जो जिले हैं वहां पर भी उनकी याद में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तो बीजेपी के लिए आज बेहद महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि देखिए उन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए कई महत्वपूर्ण योजनाएं जो है वो शुरू की, चाहे वह स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की बात हो या फिर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की बात हो। ये वो उनकी योजनाएं हैं जिनको उनके मरने के बाद भी, उनके निधन के बाद भी लोग याद करते हैं। और ये योजनाएं जो है वो मध्य प्रदेश के सहित पूरे देश के विकास के लिए माइलस्टोन भी कही जाती हैं। जी वाकई उन्हें बहुत ज्यादा याद किया जाता है, मध्य प्रदेश के लोग बहुत याद करते हैं, चूंकि राजनीति की शुरुआत वहां से, लगाव लोगों से बहुत ज्यादा। बुजुर्गों में भी हमने देखा है कितना ज्यादा लगाव उनका अटल जी के प्रति था, उनको हमेशा याद किया जाता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जानकारी को साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, उज्जैन का जिक्र करते हैं। आज कांग्रेस धरना प्रदर्शन करने जा रही है। कानून व्यवस्था पर कांग्रेस ये धरना देगी। बता दें, भ्रष्टाचार, नीट पेपर लीक के विरोध में यह धरना होगा। प्रदेश में अध्यक्ष पटवारी इस धरने में शामिल होंगे। जीतू पटवारी की अगुवाई में पार्टी का यह प्रदर्शन होने जा रहा है। हालांकि देखने वाली बात होगी इसका कितना असर होगा प्रदर्शन का, पर आज ये प्रदर्शन होने जा रहा है। कानून व्यवस्था को लेकर आवाज बुलंद करने की तैयारी में कांग्रेस है और सड़कों पर उतर रही है। उज्जैन में पार्टी का प्रदर्शन होगा। कानून व्यवस्था का मुद्दा लेकर के सड़कों पर उतरेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। जीतू पटवारी की अगुवाई में यह प्रदर्शन होने जा रहा है। कई दिग्गजों का जमावड़ा भी इसमें हम देखेंगे। इसका असर कितना होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, पर राजनीति इस पर खूब हो रही है और अब ये मान सकते हैं कि कुछ समय बाद ये प्रदर्शन की शुरुआत हो जाएगी। ज्यादा जानकारी भी लेंगे सहयोगी अजय पटवा से। अजय, अपनी आवाज बुलंद कांग्रेस करने जा रही है, प्रदर्शन आज होने जा रहा है उज्जैन में। कितने बजे ये प्रदर्शन की शुरुआत होगी, क्या क्या मुद्दे होंगे, कौन कौन वहां पर पहुंचेगा शामिल होने के लिए इस धरना प्रदर्शन में? जी देखिए, उज्जैन में आज जो कांग्रेस के द्वारा जो है आंदोलन किया जा रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ते हुए और इसके साथ ही जिसमें नर्सिंग घोटाला हो या फिर अन्य मुद्दे हों, इसको लेकर जो है कांग्रेस अपनी आवाज बुलंद करती नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से जीतू पटवारी के नेतृत्व में सभी संभागों में इस प्रकार का आंदोलन किया जा रहा है, तो वहीं आज उज्जैन में भी इस आंदोलन को किया जा रहा है, जिसमें शहीद पार्क में एक आम सभा होगी और आम सभा के बाद जो है पूरा जन जो समूह है इनका कांग्रेस का, वो कलेक्टर कार्यालय की ओर बढ़ेगा घेराव करने के लिए। इसी दौरान प्रशासन ने भी पूरी व्यवस्था कर रखी है कि ताकि जो है कांग्रेसी किसी प्रकार का उग्र आंदोलन ना करे और उसको रोकने की पूरी व्यवस्था कर रखी है। साथ ही मैं आपको बता दूं, इसमें मध्य प्रदेश के जो नेता हैं
भंवर सिंह वो शामिल होंगे, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह शामिल होंगे, सज्जन सिंह वर्मा है, अरुण यादव है और उज्जैन के जो विधायक है वो शामिल हो रहे हैं। इसके साथ ही अन्य कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता जो इस पूरे आयोजन में शामिल होंगे और मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था और उज्जैन में शिप्रा नदी जो दूषित हो रही है उसको लेकर, महाकालेश्वर मंदिर में जो दर्शन व्यवस्था है, उन सभी मुद्दों को लेकर वो आज अपनी बातें जो है जनता के बीच में रखेंगे और कलेक्टर का कार्यालय का घेराव करने के लिए रवाना होंगे। ये करीब 12:30 बजे के आसपास इनकी एक जनसभा शहीद पार्क पर की जाएगी और इसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। जी, वाकई हल्ला बोल की तैयारी में कांग्रेस है और हम मान सकते हैं कि बड़े स्तर पर यह प्रदर्शन भी हो सकता है, चूंकि दिग्विजय सिंह एक दिन पहले ही पहुंच चुके हैं और भी कई दिग्गज पहुंच रहे हैं। जीतू पटवारी की अगुवाई में यह प्रदर्शन हो रहा है। हालांकि देखने वाली बात होगी कितना असर होगा। फिलहाल आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया। कोरबा का जिक्र करते हैं। एससीएल खदान में मारपीट हुई है। एससीएल के सरायपाली खदान में मारपीट की खबर है। खदान में मारपीट का वीडियो भी सामने आया। घटना की शिकायत के बाद प्रबंधन ने एक्शन लिया है। आरोपियों के खदान में प्रवेश पर रोक लगा दी है। बता दें, जूनियर टेक्निकल इंस्पेक्टर ने शिकायत की थी। पाली पुलिस और प्रबंधन से इसकी शिकायत की गई थी। तो खदान में मारपीट और मारपीट की तस्वीर भी सामने आई है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि तस्वीरों के आधार पर किस तरह की कार्रवाई होती है। तो टेक्निकल इंस्पेक्टर ने ये शिकायत की है पूरे ही मामले में और ये फुटेज भी सामने आया है। मामला क्या है हालांकि अब तक ये साफ नहीं हो पाया है, पर तस्वीरें आपके सामने एससीएल खदान की। यहाँ पर ये मारपीट हो रही है सरायपाली खदान में। ये मारपीट की तस्वीर सामने आई और अब ये वीडियो भी वायरल हो रहा है। प्रबंधन ने एक्शन भी लिया। आरोपियों के खदान में प्रवेश पर रोक लगा दी है। जूनियर टेक्निकल इंस्पेक्टर ने इसकी शिकायत की थी और पाली पुलिस और प्रबंधन से इसकी शिकायत की गई थी, जिसके बाद अब एक्शन भी लिया गया है। तो ये मारपीट आप देख रहे हैं किस तरह से युवक आता है और थप्पड़ मारना शुरू कर देता है और उसके बाद जो है हंगामा होने लगता है। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी अब्दुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब्दुल, क्या है पूरा मामला? जी, आपको बता दूं कि ये सरायपाली एससीएल की खदान है, जहां पर कोयले की जांच को लेकर जो अधिकारी है वो ट्रक चालक को रोकते हैं, तो उसके बाद जो विवाद बढ़ता है और उसके बाद उसने और अन्य लोगों को बुलाकर उसके साथ गाली गलौज और मारपीट तक की गई और उसकी शिकायत जो है पाली थाने में और एससीएल प्रबंधन से इस मामले को लेकर की गई थी। और एससीएल प्रबंधन ने अब जो बाहरी जो लोग हैं जिनके द्वारा मारपीट की गई उन पर प्रतिबंध लगाया गया है और वही मामले में पुलिस जांच कर रही है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल जानकारी को साझा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। शाहजहांपुर का जिक्र करते हैं। नेशनल हाईवे 52 पर हादसा हुआ है। 3 ट्रक आपस में भिड़े, 2 की मौत बताई जा रही है। इस पूरे हादसे में 4 लोग घायल हैं, की हालत गंभीर है। फिलहाल गंभीर रूप से घायल शख्स को इंदौर रेफर कर दिया गया है। हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग चुका है। करेड़ी नाका बाईपास पर यह हादसा होना बताया जा रहा है। घायलों का इलाज जारी है। जो गंभीर रूप से घायल है उसे इंदौर रेफर कर दिया गया है। ये बड़ा हादसा शाहजहांपुर में। ये 52 पर आज सुबह भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां पर 3 ट्रकों की टक्कर हुई। आप देख सकते हैं यहाँ पर हाईवे पर इस तरीके का भीषण सड़क हादसा हुआ। उसके बाद जो है मौके पर लाल घाटी थाना पुलिस, यातायात पुलिस, इसके अलावा एडिशनल स्पेशल तमाम आला अधिकारी पहुंचे हुए हैं। इस सड़क हादसे में जो 2 लोगों की मौत बताई जा रही है, जबकि 3 से 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। आज सुबह उस हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया, चूंकि 3 ट्रक हाईवे पर थे। उसके बाद रोड क्लियर करने में पुलिस प्रशासन लगातार जुटा हुआ है। कुछ वाहनों के लिए डाइवर्शन किया गया। इसके अलावा जो है तमाम अमला जो है रोड क्लियर करने में जुटा हुआ है। हादसा कैसे हुआ, फिलहाल इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। सुनील हंचोड़िया, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए कितना भीषण ये हादसा हुआ है। ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी सुनील अंचोरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, किन्हीं लापरवाहियों की वजह से हादसा होना बताया जा रहा है और घायलों की स्थिति कैसी बनी हुई है? ऋतु, देखिए पूरा हादसा जो है नेशनल हाईवे 52 पर हुआ है, शाहजहांपुर बाईपास पर। हालांकि हादसे की वजह फिलहाल तो साफ नहीं हो पाई है, लेकिन जिस तरीके का भीषण हादसा तस्वीरों में अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। 3 ट्रक थे जिसमें एक ट्रक में जो है वो
सब्जी भरी हुई थी, दूसरे में स्क्रैप मशीनरी भरी हुई थी और तीसरा खाली बताया जा रहा था। ये तीनों आपस में टकराए हैं। संभवतः किसी एक ट्रक चालक को नींद का झोंका आ गया होगा या फिर कोई वाहन को बचाने के चक्कर में हादसा हुए। तमाम हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। इस पूरी घटना में 2 लोगों की मौत हुई है जबकि 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें एक की हालत गंभीर है। घटना के बाद एडिशनल एसपी यातायात थाना प्रभारी और लालघाटी थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और चूंकि हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया था, दोनों लेन पर जो है ट्रक का मलबा बिखरा हुआ था, उसे तुरंत ट्रेन के जरिए क्लियर कराया गया और अब हाईवे का आवागमन सुचारू रूप से शुरू कर दिया गया है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जानकारी को साझा करने के लिए। तो 3 ट्रकों में ये टक्कर और उसके बाद 2 लोगों की मौत, कई गंभीर रूप से घायल। और अब मध्य प्रदेश में आखिर मौसम का मिजाज कैसा है ये भी आपको बताते हैं। भोपाल का जिक्र करते हैं। आज से बारिश तेज होगी पूरे मध्य प्रदेश में। एमपी में फिर से तेज बारिश का दौर शुरू होने वाला है। मंदसौर और नीमच में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। 16 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। रतलाम, झाबुआ, आगर, राजगढ़, गुना, अशोकनगर, मुरैना, अनूपपुर, शहडोल, छिंदवाड़ा, बैतूल, रायसेन, नर्मदापुरम, हरदा, खंडवा, बुरहानपुर में येलो अलर्ट है। बाकी मध्य प्रदेश में गरज चमक के साथ बारिश होगी। तो लगातार बारिश का दौर जारी है और इसी बीच अब तेज बारिश भी होगी मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में। कहीं पर रेड तो कहीं पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, वैसे ही हाहाकार मचा हुआ है भीषण बारिश से और कई जगह पर पानी भर चुका है, कई जगह पर लोग परेशान हो रहे हैं। अब तो कहीं पर रेड और येलो अलर्ट भी जारी किया गया है, मतलब मुसीबत कम नहीं हो सकती। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, फिलहाल जो बारिश का दौर है वो फिलहाल थमने वाला नहीं है। जिस तरीके से मौसम विभाग ने ये पूर्वानुमान पहले भी जारी किया था कि पूरे अगस्त के महीने में लगातार मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बारिश देखने को मिलेगी। हालांकि अभी पिछले 2-3 दिन जो है वो थोड़े से राहत भरे मध्य प्रदेश के लिए रहे। कुछ ही जिले थे जहां पर हैवी रेन का अलर्ट था, बाकी जगह सामान्य बरसात थी। लेकिन अब जिस तरीके से मौसम विभाग ने फिर अलर्ट जारी किया है कि नीमच और मंदसौर में रेड अलर्ट, इसके अलावा 1 दर्जन से अधिक ऐसे जिले हैं जहां पर येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि एक नई टर्फ लाइन जो है वो मध्य प्रदेश के ऊपर से होकर गुजर रही है, जिसके चलते एक नया सिस्टम डेवलप हो रहा है, जिसके चलते ग्वालियर चंबल संभाग के सहित रीवा संभाग हो या फिर मालवा निमाड़ हो, सब पूरे मध्य प्रदेश में बारिश देखने को मिलेगी। तो हालांकि 12 जिले ऐसे हैं जहां रेड अलर्ट है और इसके अलावा जो बाकी मध्य प्रदेश में भी लगातार बारिश देखने को मिलेगी। 19 तारीख से एक और नया सिस्टम मध्य प्रदेश में डेवलप होने वाला है, जिसके चलते मध्य प्रदेश पूरे मध्य प्रदेश में एक बार फिर राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। अभी भी बारिश होगी, लगातार होती रही है।